नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन MA BEd। डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री। स्कूल HSS नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 यूनिट 7th 7वां है ये। न्यू आर्किटेक्चर हम्पी इस यूनिट का नाम है। क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। कल भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, 5वां क्वेश्चन। तो आज टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ आर द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ विजयनगरा मीट। तो विजयनगर में पानी कहाँ से आता था, पानी की रिसोर्सेज कहाँ से थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज दैट all its water requirement were met from the natural basin formed by the तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर जो दरिया था वहाँ से ही पानी इनको प्राप्त होता था विजयनगर किंगडम में। दिस रिवर फॉलोड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये दरिया बहता है। इट इज सराउंडेड बाय चार्मिंग ग्रेनाइट हिल्स। तो ग्रेनाइट हिल्स वाली पहाड़ियाँ हैं। Many streams flow down these hills and merge into Tungabhadra River. On all these streams, embankments were built to form water reservoirs various sizes. As Vijayanagar was in the most arid zone, southern peninsula, elaborate arrangements were the dire necessity of both store and conduct of water into the city. The ruler of Vijayanagara Empire initiated commendable steps in this regard. Many important tanks were built in the early years of 15th century. This included most famous Kamalapuram tank. It was used to irrigation the nearby fields. Besides, its water was taken to the Royal Center through this channel. This Royal Center was in the southwestern part of the city. अगला क्वेश्चन है इसका, इस बुक का ये चौथा क्वेश्चन है। डू यू think what the significance of the rituals associated with Mahanavami Dibba? Mahanavami Dibba was a massive platform in Hampi. तो ये एक बड़ा प्लेटफार्म हम्पी में था। He was here the Hindu festival Mahanavami or Navratri was celebrated with pomp and show in the month of September October। तो सितंबर अक्टूबर में महानवमी नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। द फेस्टिविटी कंटिन्यू टू 9 days। 9 दिन तक उनका त्यौहार मनाया जाता है। ऑन दिस ओकेजन द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर डिस्प्लेड देयर पावर, प्रेस्टीज एंड सजनिटी। दिस ओकेजन वाज आल्सो अवेल्ड टू वर्शिप फेमस गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द स्टेट बिसाइड द स्टेट हॉर्सेज। तो यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बाय वर्शिपिंग गॉड्स एंड गॉडेसेस द किंग wished for the security, prosperity, expansion of the state. The state horse was considered as the symbol of the power of the state. On this occasion, the sacrifice buffaloes and other animals was also made। तो buffalo के वहाँ पर sacrifice भैंस को मारा जाता है। Not only this, dance, wrestling and other entertainment items were also presented before the king and his guests। राजा आने से पहले जो और उनके गेस्ट। There was also possession of capricious horses। और उसके बाद घुड़सवारी भी होती है। Elephants, soldiers on their chariots। The Nakas and the subordinates kings offered precious gift to the king on this occasion। तो इस ओकेजन पर दूसरे मंत्री राजा को भी बहुत से गिफ्ट देते हैं। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लोटस महल। तो हम लोटस महल के बारे में पढ़ते हैं। अमंग द बिल्डिंग दैट एग्जिस्टेड इन द रॉयल सेंटर, लोटस महल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बीच में लोटस महल एक बहुत मशहूर महल था। It was so named by the British traveler in the 19th century। तो 19th century में एक ब्रिटिश ट्रेवलर आया था, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया लोटस महल। However, the historian differ a lot regarding to use this building। तो हिस्टोरियन इसके बारे में बहुत सी राया करते हैं, अलग अलग इसके बारे में लिखा है। According to a few scholars, it was a council chamber। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं ये कौंसल चैम्बर था।
वेयर द किंग एंड हिज एडवाइजर्स, जहाँ राजा और उसके एडवाइजर्स जो मंत्री थे उनकी मुलाकात होती थी। इन दिस रिगार्ड दे गिव एविडेंस ऑफ ए मैप ड्रॉन बाय कॉलोनल कॉलिन मैकनाइज मैकेंजी। तो उसने यहाँ का नक्शा भी दिया था अपनी किताब में, जो उसने लिखा है, दिस बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक स्टाइल। तो वो बिल्डिंग इंडो इस्लामिक स्टाइल में बनाई गई है। इट्स पिलर एंड आर्क वर बिल्ट इन द मुस्लिम स्टाइल, तो मुस्लिम स्टाइल में उसका आर्क दिया हुआ है। द वॉल एंड प्रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर वाज बिल्ट इन द इंडियन स्टाइल, दीवारें और प्रूफ इंडियन स्टाइल की हैं। द पिलर एंड वॉल्स ऑफ दिस बिल्डिंग वर डेकोरेटेड विद फिगर्स ऑफ वुड एंड स्टोन। ए पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो बाद में इसकी दीवारें गिराई गई। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू गेस इट्स ग्रैंडर, तो इसकी ग्रैंडर के बारे में बताना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो हमने आपको पढ़ा यहीं पर समाप्त होते हैं।